इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। अब उसको फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। So now once we have done this thing, after this now we will test our fabric. How you will test? Now your fabric which you have to test will be placed in the apparatus, and again the fabric will also allow to reach the इक्विलिब्रियम, मतलब उसका भी टेम्परेचर हम स्किन टेम्परेचर तक के आने देंगे, है ना, बिफोर टेकिंग द रीडिंग्स। एंड नो डाउट डिपेंडिंग ऑन थिकनेस थोड़ा टाइम लग सकता है फैब्रिक का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बट यू कैन डू इट। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच विल पास थ्रू योर सैंपल will be calculated in watts per square meter. Okay, because power consumption you can the power which is required to the heater, it is in watts. So this power which is given to the heater, it measure in watts. So that power no doubt will pass to the fabric also. Okay, but now how much area of fabric that you have to calculate. तो 1 मीटर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टेस्ट का जो भी एरिया है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 मीटर। प्लस हियर वी हैव टू as we are measuring the power consumption as well as the amount of heat passing through the sample, so for that the temperature of the test plate plus the temperature of the air which is 500 mm above the test plate will be measured. These two things we have to use, we have to take. Okay. Here the reason is that जब हम यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो ये टेस्ट प्लेट है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टेस्ट प्लेट, दिस इज योर फैब्रिक सैंपल प्लस दिस एयर, दिस इज द एयर हियर। सो इस एयर का भी टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, तीनों का टेम्परेचर मुझे मेजर करना है। किसका किसका? एयर का, फैब्रिक का और नीचे में जो टेस्ट प्लेट है, हीटर प्लेट जो हम जिसको बोलते हैं, उन दोनों उनका भी। सो हमारे पास सबका टेम्परेचर आ गया। हम कोशिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस व्हाट? द टेम्परेचर ऑफ योर टेस्ट प्लेट एंड द फैब्रिक सैंपल शुड बी सेम, मतलब फैब्रिक सैंपल और ये दोनों का जो है सेम होना चाहिए। क्या? टेम्परेचर। बट द टेम्परेचर ऑफ एयर इट मे बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ये होता ही है। So what we are measuring now, we have measured the thermal conductivity or transmission. What we are measuring? Thermal transmission or thermal conductivity, but this thermal conductivity is of fabric as well as of air, which is above the fabric. ओके, एक्चुअली ये हमको मिल रहा है, और ये जो एयर का थर्मल ट्रांसमिशन है ये जीरो तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा। सो देयरफॉर हमको अब क्या करना पड़ेगा, उस एयर का थर्मल ट्रांसमिशन भी निकालना पड़ेगा, सो दैट वी विल कम टू नो व्हाट इज द फैब्रिक ट्रांसमिशन रेट, व्हाट इज द थर्मल ट्रांसमिशन ऑफ दैट फैब्रिक। सो हमारा सिचुएशन जो है अभी कैसा आ गया कि मेरे पास जो भी यहाँ पे टेम्परेचर ट्रांसमिशन में गिन रहा हूं, ये टेम्परेचर की मदद से, अबोव एयर का टेम्परेचर की मदद से, प्लस हीटर का जो मेरा टेम्परेचर है उसकी मदद से। बट दिस ट्रांसमिशन विच आई एम गेटिंग एट एयर इज ऑफ फैब्रिक प्लस एयर, प्लस एयर, इट इज ऑफ फैब्रिक एंड एयर। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, एयर का माइनस करना पड़ेगा। तो आराम से हम कर सकते हैं, सिर्फ एयर का ही निकाल लेने का और उसको माइनस करने का। ठीक, तो हियर वी कैन नाउ रिक्वायर टेस्ट विदाउट अ फैब्रिक सैंपल। सो फैब्रिक सैंपल को वहां पे मत रखिए, सिर्फ
आपका टेस्ट प्लेट रखिए, टेस्ट प्लेट से 500 मीटर ऊपर में, सॉरी 500 mm ऊपर में एयर का टेम्परेचर मेजर कीजिए। तो किसका आपको मिल जाएगा? We will get the transmission of air layer above the plate. Okay, so this we are now measuring. So now we have a combined transmission of specimen as well as air. हमारे पास अब क्या वैल्यू आ गई? Combined transmission of specimen as well as air. फिर उसके बाद में आपने एयर का निकाला अलग से, जो मैंने बोला है ना। तो ये जो यहाँ मिला एक U1 के लिए, और ये मिलेगा हमारा UBP, इसको बोलते हैं बेयर प्लेट। बेयर प्लेट मतलब जहाँ पे सैंपल नहीं है, ओनली प्लेट इज देयर। ठीक है, सो वो किसका हो जाएगा? वो एयर का हो जाएगा। सो द फॉर्मूला इज हियर, सी U1, capital U1 is equal to P, that is power loss from your test plate in watts। जो भी हमने watt में पावर दिया, that is your power you have applied to the plate। first thing, test plate को जो पावर दिया वो हम मेजर कर रहे हैं। एरिया ऑफ योर टेस्ट प्लेट इन मीटर स्क्वायर। ओके, और उसी एरिया, उसी के ऊपर हमने फैब्रिक भी उसी साइज का रखा हुआ है। ठीक है, एंड टेस्ट प्लेट टेम्परेचर मुझे मालूम करना है, एंड एयर टेम्परेचर जो मैंने मालूम किया। सो इसकी मदद से सी हियर द फॉर्मूला, पावर लॉस और द पावर रिक्वायर्ड टू द हीटर ऑफ द टेस्ट प्लेट, दैट इज P इन वैट, डिवाइड बाय एरिया ऑफ योर टेस्ट प्लेट एज वेल एज स्पेसिमेन का भी वही एरिया रहेगा। ठीक है, इनटू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ योर टेस्ट प्लेट एंड द एयर टेम्परेचर। सो ये किसका मिल गया? विद सैंपल, जब सैंपल बीच में रखा है तब मिला। तो इसको हम बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसमिशन और कंबाइंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिमेन एंड द एयर। इसमें सिर्फ एयर का निकालना, तो क्या करेंगे? सिंपल, दी बेयर प्लेट ट्रांसमिशन में निकालूंगा जिसमें सैंपल नहीं रहेगा, खाली एयर का टेम्परेचर उस टेस्ट प्लेट के ऊपर मेजर करना है। ठीक है, विच इज द टेस्ट प्लेट? ये टेस्ट प्लेट है आपका, मतलब इस टेस्ट प्लेट के ऊपर। नाउ नो, देयर इज नो फैब्रिक नाउ हियर, वी विल रिमूव द फैब्रिक। तो ये सब मैं रिमूव कर देता हूं। So this fabric नहीं रहेगा, ये फैब्रिक हटा देंगे यहाँ से हम, और खाली इसी का, इस टेस्ट प्लेट का टेम्परेचर हम यहाँ पे गिनेंगे 500 mm, मतलब विदाउट फैब्रिक यहाँ पे मुझे टेम्परेचर गिनना है। सो U1 क्या था? U1 इज ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिमेन प्लस दिस एयर, जो एयर है वो था। अब दूसरा हमने क्या किया? प्लेट के ऊपर से द फैब्रिक सैंपल इज रिमूव्ड and again temperature is measured, equilibrium condition, lastly temperature we will measure, and this temperature now, which is called bare plate temperature, now that is temperature only of air, है ना? So the bare plate transmission, that is capital UBP, is calculated, and then we will try to find out the transmission, thermal transmission of a fabric only, that is called as U2, and it is calculated by the formula. It is calculated by the formula, that is 1 divided by U2 is equal to 1 by U1, which is of specimen and air, minus 1 by UBP, that is bare plate, which is of only air. तो ये माइनस कर दिया, so we will now get the transmission of fabric only, thermal transmission of thermal conductivity of fabric only by using the which method? The guarded hot plate method. Okay. Now we will move to new topic.
that is moisture vapor permeability. Now again, this is very much important from comfort point of view. Already we have discussed about the vapor permeability through the fabric. Similarly, the moisture vapor permeability we have to go in little bit details to understand it properly. Now actually what is happening here, the water vapor permeability of a fabric, no doubt it is very important when we are wearing a cloth or a shirt or a garment and we are doing some rigorous activities, running, exercising, cycling, etc. Means when we are doing a vigorous activities, in that case what happened, the body will generate more, the metabolism of your body generate more heat. Okay, and also we now know that comfort zone हमने बाद हमने बोला, the body try to maintain its temperature around 36 to 37 degrees. So what happens, your body is heating, and if it is heated, then your body itself try to maintain the temperature, it try to cool off your body. How it will cool off the body? By production of the sweat. And this sweat which is produced by your body, and when it will evaporate, then the heat which is excess heat, we can say, more than the temperature, more than your normal body temperature, is now cool off due to evaporation of this sweat. Because the heat is now transported in the vapor form, and hence the heat is moved away from your body and your body get cooled. So this is a normal function of our body. Now your clothing must avail to support this thing. This is important. Means your clothing must be able to remove this moisture, first thing, to maintain comfort. See, कंफर्ट मेंटेन करना है तो जैसे मैंने कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहनने के बाद क्या होगा, वो जो मॉइस्चर है, जो स्वेट प्रोड्यूस किया है, वो वेपर बन रहा है, लेकिन वो वेपर उड़ नहीं पा रहा है. क्यों? बिकॉज यू आर वेयरिंग द क्लॉथ. सो ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड, दैट मॉइस्चर विल रिमेन ऑन द बॉडी इटसेल्फ. दो द वेपर आर फॉर्म, लेकिन वो वेपर भी क्या उड़ नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो आपका स्वेट प्रोड्यूस होते जा रहा है, वहां पे और गीला गीला होगा. मीन्स comfortableness नहीं आएगा. That means your cloth must able to remove this moisture so that you will feel comfortable, or you can that to maintain the comfort zone. Comfort, you have to do this thing, remove the moisture, and hence it should also use to what we say, reduce the degradation of thermal insulation which is caused by the moisture buildup. Now what is happening there? When moisture is building on your body, when moisture is building on your body, automatically if your fabric is not able to remove that moisture, then what happens? The thermal value, or we can say the temperature of your body, will be now go to very low level. Okay, and also we discussed earlier that कि ऐसा होता है तो भी प्रॉब्लम है, एकदम से अगर टेम्परेचर गिर गया, क्यों गिर गया, क्योंकि उसके ऊपर आपका मॉइस्चर जमा होते जा रहा है, पानी स्वेट जमा होते जा रहा है, आपका इवापोरेशन प्रोसेस ड्यू टू वेयरिंग ऑफ क्लॉथ हैम्पर हो रहा है, तो अंदर ही अंदर पानी बनते जा रहा है, मतलब स्वेट है वो वही जमा हो रहा है, तो और गीला गीला होगा. So that means your thermal insulation is also here now reducing. So this thing we have to avoid, because these are a very much important factor if we are in a cold environment. क्योंकि देखिए थर्मल इंसुलेशन अगर हमारा कम हो गया या डिग्रेड हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमको और कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम हैं तो हमको और ठंडा लगना चालू हो जाएगा. सो दिस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर. नाउ what we can do here to make the fabric so that they will remove this moisture from your
body, what we can do? We can use one, we can say material like polymer layer, which will make the fabric waterproof, but they will allow the vapor to pass on. This is one thing. Already we are discussing this thing, again we are discussing. And for this, what is our aim? The water vapor should be passed through the fabric. Okay, water vapor should be passed through the fabric. So there are two types of material which can do this. That is one material which contains pores, small pores or opening through which the moisture vapor can be passed. First thing. And other condition or other, we can say material, one type is what? In itself there is a pores, holes, which will allow the moisture vapor to pass, and another is we are using a layer of hydrophilic polymer. Layer of what? Hydrophilic polymer. Now this hydrophilic polymer will have a different mechanism of vapor transmission. Okay, that is, here the rate at which your vapor will be diffused or removed through this polymer is now depend on what? Concentration of your water vapor in your layers. वहाँ पे जो वाटर वेपर है आपका कंसंट्रेशन उसका यहाँ इंपॉर्टेंट है किसमें? फॉर हाइड्रोफिलिक पॉलीमर. ठीक है, फॉर हाइड्रोफिलिक पॉलीमर इफ यू आर यूजिंग, then the concentration of water vapor is important, because the rate of this diffusion or evaporation or removal of water vapor is totally dependent on the concentration of water vapor. But you will find that when the concentration is more, water vapor concentration is higher, the rate of transfer is also higher. ये भी फैक्ट है. ज़्यादा फैब्रिक, सॉरी ज़्यादा मॉइस्ट एयर वहाँ पे डेंस मॉइस्ट एयर है तो जल्दी जल्दी उतने फास्ट वो पास भी होते जाएगा ऊपर में. ये भी एक फैक्ट है. Now, in another condition where the fabric is having pores, we are not using hydrophilic polymer. Suppose the fabric is made in such a way that it has a pores which will allow vapor to pass. So here there is no need or there is no what we say dependency. There is no zero dependency on water vapor concentration. So water vapor concentration का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा if we are using pores for transfer. ठीक है. Now, as we just said that the sweat is removed in the form of vapor, okay, or if it is not removed, then what it will form? It will form water and it should be absorbed by the cloth. यार ये भी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर टाइम वेपर ही पास करे. कई बार क्या होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब खुद कर लेगा, बिकॉज वेपर कैन प्रोड्यूस कंडेंस्ड वाटर, इट मे हैपन. ठीक है, बट व्हेन द वाटर इज produced, it should be partially removed from your skin, otherwise there will be problem. Okay, so your cloth must have a capacity of absorbing, and this absorbing capacity of your cloth from the moisture from your body, okay, or water from your body, is called wicking ability of that fabric. In wicking ability, what happened? The moisture get absorbed from the lower side, and that moisture or water will be now moved to the top surface of your fabric, and then it will be absorbed. Okay, so ये wicking ability होती है. wicking ability मतलब पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना फैब्रिक में. wicking ability फैब्रिक में भी है, और सपोज इवन इन वॉल्स, टाइल्स में भी देखने को मिलता है. पानी कई बार ऊपर उसमें ऊंचा जाता है. कैपिलरी एक्शन है, नो डाउट. वो जो मैकेनिज्म है बहुत अलग है. विकिंग मैकेनिज्म में कैपिलरीज एक्शन होता है, एयर प्रेशर का उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो हमको वो भी उसमें नहीं जाना है. दैट इज नॉट आवर एरिया ऑफ वर्क. सो विकिंग एबिलिटी मीन्स व्हाट? कीप इन माइंड वाटर शुड बी एब्सॉर्ब फ्रॉम लोअर साइड एंड शुड बी रिलीज्ड ऑन टॉप साइड ऑफ द फैब्रिक. ठीक है, so that is called wicking ability. That means the water come out on the surface of your fabric.
बॉडी में से लिया उसने और जो सरफेस है आपके कपड़े का उस पे पानी आ गया आया, then it will be get evaporated. Okay. So why we are doing all this thing? Why we are studying this? Because we want to avoid discomfort situation. We want comfortable. We want to feel comfortable. We want comfort. So we are doing this. So this comfort can be measured in two concerns. That is, first is, इसीलिए हम कंफर्ट को मेजर करने के लिए दो चीज और उसमें यूज करते हैं, दैट इज वेपर, मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी कितना है. इफ मॉइस्चर वेपर परमेबिलिटी इज गुड, दैट मींस योर फैब्रिक हैविंग गुड कंफर्ट, फर्स्ट थिंग. सेकंड, इन केस ऑफ लिक्विड it should have a wicking ability. If your fabric has a wicking ability, then also your comfort level is good. So comfort can be measured in these two concerns, that is moisture vapor permeability as well as wicking ability. Now, since this is a simple diagram given to understand how the mechanism is normally nowadays are working. Nowadays, waterproof and windproof fabrics are available. What they do, they don't allow the moisture or water drops to get enter, but they will allow the water vapor to pass through it. Okay? They will allow properly this air to be passed from lower side to upper side, and they are waterproof और water resistance भी, वो पानी को अंदर नहीं खींचते. So you can see this diagram, यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पे हमको यहाँ पे दिया है इन्होंने. दिस क्रॉस सेक्शन एक्चुअली क्या होता है उसमें, ये जो फैब्रिक है, this fabric is having a good abrasion resistance phase. First thing, abrasion means durable. Okay, then it is have a submicron fiber membrane which is used to transfer the moisture. With the help of it, the moisture can be transferred, and inner is a soft layer. So see, we have inner soft layer. If moisture is come here, that will be no doubt will be absorbed and passed to the membrane. The membrane will allow the moisture to transport and to go to the upper face of the fabric. So the soft layer will become dry, and as it is a soft, so you will feel comfortable because it is soft also, so comfort will be there. Whatever moisture is there, it is taken by your submicron membrane, and it allow moisture to be move fast or transfer. It allow transportation of your moisture to the upper face, which is abrasion resistance phase, and it is a open structure. अगर आप थोड़ा देखो तो ये थोड़ा ओपन है as compared to inner side. So इतना ओपन है कि वहाँ पानी जाता है तो आराम से ओपन होने की वजह से that vapor will be evaporated in the atmosphere. So this thing is happening. This is type of mechanism we are requiring for maintaining comfort property. Normally ये हम इसको ideal situation बोलेंगे, जो मैंने बताया it is ideal situation. कितना वो waterproof भी है, windproof भी है. Cold air जो है वो भी लगने का. This is specially for cold conditions की हम बात कर रहे हैं. ये जो है cold condition. अब आप बोलोगे कहाँ? Normally if you purchase jackets, जिसको आप क्या बोले, जैसे यवतमाल में तो जैकेट की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, बट where you are living at cold conditions, where maximum people are wearing jackets. Now what is the jacket? The jacket means what? The outer layer is a windproof, waterproof. रेक्सिन का नॉर्मली होता है, और रेक्सिन का होने की वजह से एब्रेशन रेजिस्टेंस उसका अच्छा होता है. फर्स्ट, the inner layer it is has membrane for allowing moisture transport, and the last or innermost layer it is covered by soft cloth or soft fur to feel comfortable. Okay, तो मॉइस्चर वो लेता है, मेम्ब्रेन को देता है, मेम्ब्रेन से टॉप लेयर में देता है और वो ऑपरेशन एटमॉस्फेयर में कर लेता है. So normally this is the jerkin, हम बोलते हैं jerkin, jackets, they are of these types. Even some raincoats or overcoats which are used to protect from rain, they are made up of these combinations.
So in moisture vapor permeability, this moisture vapor permeability can be taken in two places. Two types we can say, or two ways. First is that vapor transport through the pores. Already we have discussed this thing. And otherwise, you are using a hydrophilic polymer which will use to transfer this moisture or vapor. Okay. So vapor transfer दो तरीके से होता है, through pores or through hydrophilic polymer. Now to calculate or to, we can say, study this what we say moisture vapor permeability, we have to use some equipment, or we can say methods. So one is called the cup method. Now in this cup method, this is a British method, also compared to British method बोलते हैं. ASTM number is given here, that is ASTM 9680. This is the number given to this test. Now in this test, what we are measuring? We are measuring the rate of water vapor transfer through the specimen. What we are measuring? The rate of water vapor transfer through the specimen. And how it is possible? By measuring weight loss of water. Now of the dish, अब हम देखेंगे क्यों हम of the dish बोल रहे हैं, because we use dish here. डिश में वाटर रखते हैं, उस डिश का वेट करते हैं विद वाटर, और कुछ देर बाद में फिर से डिश का वेट करते हैं और उसके ऊपर फैब्रिक कवर करके रखते हैं और देखते हैं कितना वेपर उसने परमेबिलिटी अलाउ किया. सो दैट वी विल सी नाउ. This now, this, as I told you, कि after a period of time, means simple, यहाँ पे क्या करते हैं actually, the specimen which is you want to test is sealed, or that specimen is used to cover the open mouth of a dish which is containing water, and then we placed it in a standard atmospheric condition. मतलब एक बाउल जिसमें पानी है, उसका जो ऊपर का ओपन फेस है उसको कवर कर दिया फैब्रिक से. दिस इज सिंपल मैथड. एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, once we have kept this in standard atmosphere, successive weight of the dish we will take, and then मतलब अब successive means what? Maybe after 1 hour, maybe after 2 hours, maybe after 12 hours, like that. ठीक है. नॉर्मली ओवरनाइट रख के दूसरे दिन सुबह भी कई लोग स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में रख के गिनते हैं. सो व्हाट हैपेंड हियर? द वाटर फ्रॉम द डिस्क, it will try to evaporate first thing, but it is covered by fabric. So whatever water vapors generated from this disk, they will now come in contact with the fabric which you are testing, because that fabric is covering that disk. बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है. अगर जाना है वेपर को तो फैब्रिक के थ्रू जाना पड़ेगा. ठीक है. सो द वेपर नाउ फ्रॉम सरफेस of your water in the disk, the vapor will be moved. It will now pass through the fabric. So here what happened? Water is evaporating means what? You are using the water. This weight of that disk will be reduced because water is evaporating. And a simple logic. So then here we are now successive weight of the disk, and from that we will calculate the rate of water vapor sample. Weight of water vapor through this specimen. Now here we are using water vapor permeability index. उसके लिए क्या यूज करना है? We use water vapor permeability index. And what is it? This water vapor permeability index, it is calculated by expressing your water vapor permeability of fabric which you are testing as a percentage of water vapor permeability of a reference fabric which is tested alongside the test specimen. उसके साथ ही आप उसको टेस्ट करते हैं. तो in reference to हम दे रहे हैं, ठीक है? In reference to what? In reference to a fabric, reference fabric के साथ में. तो यहाँ पे water permeability ऐसी दी जाती है. That is called water permeability index.
which is calculated at expressing the water vapor permeability of your fabric as a percentage of what? Percentage of water vapor permeability of a reference fabric. ठीक है, और रेफरेंस फैब्रिक एक दूसरे बाउल डिस्क के ऊपर लगा दिया था और आपका टेस्ट फैब्रिक एक दूसरे डिस्क के ऊपर लगा दिया था और दोनों को एक ही कंडीशन में रखा गया और फिर दोनों का गिना गया, W वाटर वेपर परमेबिलिटी दोनों का वेट गिना गया और फिर वाटर वेपर परमेबिलिटी इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया. ये नॉर्मली होता है. So what happened here? That both the disc for your fabric sample and the disc for your reference fabric, both the disc is filled with sufficient distilled water and we will give a gap of 10 mm, air gap of 10 mm between the water surface and the fabric. Okay. Sometimes we also use wire sample to support this your fabric level, क्योंकि fabric level हमको maintain रखना पड़ता है. तो for example मैं आप कोशिश okay यहाँ see here we can use mesh also here. यहाँ मैं मेश यूज कर सकता हूँ. मेश मतलब एक जाली. क्यों? क्योंकि कई बार फैब्रिक नीचे लूज ना हो जाए सेंटर से, होता है ना. सो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दिस वाटर एंड द फैब्रिक शुड बी मेंटेन एट 10 mm जो मैंने बोला. तो यहाँ 10 है, यहाँ पे कम हो जाएगा अगर लेयर नीचे आएगा. तो दोस्तों सपोर्ट के लिए कई बार मेश भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट इज ऑप्शनल. करते हैं कई बार. छोटा सैंपल है तो नहीं करते, बड़ा सैंपल है तो हम कर सकते हैं, हैवी सैंपल है तो हम कर सकते हैं. ठीक है. Then also with the help of adhesives, we applied on the rim of the disc and also to the specimen, and the diameter is roughly around 96 millimeter. Okay. Then we placed the specimen on the top of this disc. Then we apply adhesive also here. We use cover ring here to what we say make the fabric compact on the disc. खाली जो भी बाहर जाएगा वो थ्रू द फैब्रिक जाएगा. इस टाइप में जो रिम है डिस्क का, उस रिम के ऊपर सील कर दिया है आपने किसको? फैब्रिक को. ठीक है. सो कवर रिंग इज प्लेस्ड ओवर द डिस्क and the gap between the covering and the disc अगर है तो it will be sealed by PVC tape. It will be sealed by PVC tape or PVC material. ठीक है. Then हो गया दोनों डिस्क हमारा दो हो गया. एक सैंपल आवर सैंपल एंड एज अ रेफरेंस फैब्रिक दोनों का हमारा हमने रेडी कर दिया. डिस्क जैसे अभी मैंने बोला विद सेम प्रोसेस, फैब्रिक उसके ऊपर कवर कर दिया, पैक कर दिया प्रॉपरली. कोई लीक नहीं रहना चाहिए, सिर्फ सरफेस जो है वहीं से जाना चाहिए फैब्रिक. उस तरीके से हमने पैक किया. देन दिस डिशेस विल बी नाउ प्लेस्ड इन योर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर हम बोलेंगे, एंड देन अलाउड फॉर इक्विलिब्रियम. थोड़ी देर उसको इक्विलिब्रियम करने दिया. एंड आफ्टर दैट वी विल वेट ईच डिश and accuracy of weighing should be up to 0.001 gram. ये हमारा एक्यूरेसी होनी चाहिए. ठीक है. बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हमने यहाँ पे रखी है, बहुत ज्यादा लिमिट हमने यहाँ पे लिखी है. मतलब 0.001 ग्राम का भी चेंज हमको विजिबल होना चाहिए. बिकॉज सी वेपर का वेट कितना बहुत कम होगा ना. 2 बूंद भी पानी उड़ के चला गया तो इट विल बी 0.00 ग्राम. सो देयरफॉर high sensitive weighing devices we have to use here. So now see, this is your you can say simple diagram. You can see in all the diagrams the disc is there, water is kept in the disc, then 10 mm gap is kept between the fabric under test and the water level. It is then sealed properly. Good seal we are using, ring we are using to seal it, and then we are measuring the वाटर परमेबिलिटी. ठीक है. तो ये देखिए 4 कंडीशन हमने लिखा है. सील प्रॉपर्ली लगाना है, स्पेसिमेन इज देयर. नाउ सी वाटर, दिस इज योर सोर्स, वाटर सोर्स. द वाटर इज दिस इज वाटर. देन सी हियर इट इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू वेपर्स. दिस वेपर्स
will come to the fabric surface. Then as the fabric, if it is having, if it's allowing the vapors to pass, then it will allow the vapor to pass and then it will dissipate in the atmosphere. So जो भी लॉस हो गया, पानी जो भी लॉस हुआ, कैसे हुआ? ड्यू टू वेपर इवापोरेशन, है ना? वेपर इवापोरेशन कहाँ से हुआ? नो डाउट सरफेस के ऊपर से तो वेपर निकला, लेकिन वो कहाँ से भागा? थ्रू द फैब्रिक. मींस द फैब्रिक इज अलाउइंग द वेपर and that we are calculating कितना उसने वेपर वेट अलाउ किया. ठीक है. So these are different the diagrams are given here. ये रिंग्स इस टाइप में पैक करते हैं. ठीक है. क्लैम्प्स भी यूज करते हैं, सीलिंग मटेरियल भी यूज करते हैं, यहाँ पे सील भी लगाया जाता है, क्लिप्स. मींस व्हाटएवर will move should be moved through this fabric only. कोई गैप नहीं रखना है, फैब्रिक से ही ऊपर जाना चाहिए जो भी जाना है. ओके. क्या जाएगा? वेपर, ओनली वाटर वेपर. ठीक. सो नाउ टू कैलकुलेट दिस आवर वाटर वेपर permeability, the formula given here is water vapor permeability is equal to 24 m. What is m? Loss in mass in grams divided by internal area of your disk in meter square and t is time between the varyings. 12 घंटा, 10 घंटा, 2 घंटा, कितना घंटे का आपने दोनों में इंटरवल रखा, दैट इज. ठीक है. सो एरिया जो है का डिस्क का वो कैसे देंगे? दैट इज पाई डी स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, है ना? इट इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर रहेंगे, हमको पता, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है. आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. 96 mm हमारा डायमीटर है, हमने भी बोला. जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड. Okay, I am audible now? Yes, sir. Yes, sir. So the formula which we have given here, that D is the internal diameter of your dish in mm. So the diameter is 96 mm already we have said.
so we will convert it into meter, so 10 to the power -6 हमने इनको देना पड़ा. So water vapor permeability index now, so this is what water vapor permeability दोनों का निकाला. किसका one is of your test sample and another is of your reference fabric. दोनों हमने दो फैब्रिक लिए थे ना, एक रेफरेंस फैब्रिक है ना और दूसरा हमारा टेस्ट सैंपल. सो देखिए यहाँ पे दिस वाटर वेपर परमेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वाटर वेपर परमेबिलिटी ऑफ योर टेस्ट फैब्रिक, दैट इज यहाँ पे F दिया है टेस्ट फैब्रिक एंड दिस इज स्मॉल r, छोटा r है यहाँ पे, ठीक है, into 100 divided by water vapor permeability of your reference fabric. जैसे हमने बोला कि water vapor permeability काय में दिया जाता है, with respect to reference fabric दिया जाता है, इसलिए हमको फॉर्मूले में ये चीज यूज करना पड़ता है, ठीक है. That is water vapor permeability of your test fabric into 100 divided by water vapor permeability of reference fabric. ठीक. Now there is another process also which is similar to this cup method, but only thing is that the air gap above the water surface, means the air gap between your fabric lower surface and the water surface जो हमने 10 mm रखा था, it is kept around 19 mm, 19 mm. So that method is also some people are using, okay. Okay. And this as air gap, it is very much important. ठीक है, so हमारा जो मेथड है वो 10 mm का था, एक नया मेथड आया है वो 19 mm यूज करता है, because this air itself is having certain resistance to water permeability. ठीक है ना, थोड़ा एयर भी रेजिस्ट करता है वाटर परमेबिलिटी को, इतना आसान नहीं है, तो जितना गैप ज्यादा रहेगा उतना आपका वाटर परमेबिलिटी कम मिलता है. तो यू हैव टू डिफाइन कि कितना आपने गैप रखा है, एयर गैप बिटवीन द वाटर सरफेस एंड द फैब्रिक, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, देन what we say, this as I told you, it is very important. High resistance water, air itself is having high resistance to this water permeability, and the total resistance to water vapor permeability of an experimental this setup is depend on 3 factors. So which are these factors? See in this PPT, these 3 factors are given. Various factor resistance to water permeability. क्या क्या है देखिए. First, still air resistance, which is between the lower surface of your fabric and the water surface. Then the fabric resistance itself, because fabric will also having certain resistance, no doubt, वो 100% अलाउ तो करेगा नहीं, ठीक है. Plus the upper side, that is boundary air layer resistance, because here is also air, यहाँ भी कुछ न कुछ एयर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा. तो दिस 3 फैक्टर्स वी हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज यहाँ पे आप सर्कुलेशन एयर रखने वाले हो या स्टिल एयर रखने वाले हो, दैट इज डिपेंड. अगर सर्कुलेटिंग एयर है तो बहुत फास्ट आपका इवैपोरेशन होने वाला है, स्टिल एयर है तो बहुत स्लो इवैपोरेशन रेट मिलने वाला है. मतलब वाटर वेपर परमेबिलिटी जो मिलेंगे इसकी हायर मिलेंगी इफ दिस रेट ऑफ एयर फ्लो इज हियर गिवन. If your air is disturbed और यहाँ फैन लगा दिया तो देखिए यहाँ पे आपको वाटर वेपर परमेबिलिटी ऑफ फैब्रिक विल बी मोर, एंड इफ देयर इज स्टिल एयर दिस जो वहीं पे खड़ी है, देन द वाटर वेपर परमेबिलिटी ऑफ योर फैब्रिक विल बी लेस. सो दिस ऑल थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर टेकिंग मिस्टेक्स. ठीक, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर ओनली, सो आई विल जस्ट टेक अटेंडेंस, डोंट गो अवे, वेट अ सेकंड. I'm audible to you? Yes, sir. So Aditya, Present, sir. Present, sir. Ajay, Present, sir. Amir,
अमीर अख्तर. हाय सर. Okay. Amisha. Amisha. Amisha is absent. Yes sir. Okay. Ragi. Present, sir. Harshanak. Present, sir. Harshal. Present, sir. Kiran Gilgile. Madhura. Present, sir. Mahesh Avlekar. Roll number 10, Mahesh is there. Okay. Sir. Roll number 11. Okay. Roll number 11, Manisha. Present, sir. Roll number 12, Mohan. Yes, sir. Roll number 13, Nikhil. Present, sir. Roll number 14, Omkar. हाय सर तू. Roll number 15, Pratik, and roll number 16 also Pratik. Present, Present, sir. Okay. Then roll number